7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब मिस्र से लेकर अमेरिका तक ने हमले से पहले चेतावनी जारी की थी तो फिर इजराइल ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या ये लापरवाही थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा? क्या हमास के साथ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कोई कनेक्शन है या फिर नेतन्याहू की नीतियों ने हमास को खूंखार बनाया? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिए देते। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद हमास के विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई। तब से लेकर हालिया हमले तक ये चरमपंथी संगठन इजराइल पर कई बार हमले कर चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले पर द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि नेतन्याहू ने सालों से हमास को पनपने दिया, जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ा, जबकि हेरिटेज इसे दोनों का गठबंधन बताता है। दावा किया जा रहा है कि यह खेल लंबे वक्त से चल रहा था। साल 2018 से कतर गाजा को फंडिंग कर रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सत्ता में एक बार फिर वापसी के बाद नेतन्याहू सरकार ने गाजा के लोगों को भारी संख्या में वर्क परमिट दी। इनकी संख्या 20,000 तक पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करने इजराइल आ रहे थे, पैसे कमा रहे थे। हो सकता है कि ये लोग इजरायली सेना के मूवमेंट पर भी नजर रख रहे थे, या फिर हो सकता है कि इजराइल से कमाए पैसों से हमास ने हथियारों का जखीरा जुटाया हो। इन्हीं हथियारों की मदद से 7 अक्टूबर को भीषण नरसंहार हुआ। इजरायली मीडिया यह भी दावा करती है कि 2019 में सत्ताधारी लिकुड पार्टी की एक मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि जो लोग फिलिस्तीन को देश नहीं मानते वो लोग गाजा में लोगों को पैसे भेजें, ताकि इससे वेस्ट बैंक की फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के बीच दूरी बन जाएगी और फिलिस्तीन बतौर देश अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। लेकिन नेतन्याहू शायद ये भूल गए थे कि जिस अलकायदा को अमेरिका ने खड़ा किया उसने ही न्यूयॉर्क में घुसकर 9/11 हमले को अंजाम दिया। तो फिर हमास इजराइल का हमदर्द कैसे बन सकता है? नेतन्याहू की नीति का नतीजा है कि आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अब तक इस जंग में हजारों फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू ने सितंबर के महीने में एक और बड़ी गलती की, वो थी यूएन में ग्रेटर इजराइल का रोड मैप पेश करना। इस मैप में वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी और यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इजरायली सीमा में दिखाया गया था। नेतन्याहू की ओर से दिखाए गए इस नक्शे को मिडिल ईस्ट की कई देशों ने अपने लिए चुनौती माना। आशंका जताई गई कि कहीं इजराइल इन इलाकों को अपने में मिलाने तो नहीं जा रहा। नेतन्याहू की इस कदम से कहीं न कहीं हमास बौखला गया और ठीक 2 हफ्ते बाद ही उसने इजराइल पर हमला बोल दी। हालांकि उसने इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म देकर धर्म से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये उससे ज्यादा वर्चस्व और अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।